एक बार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं। सभी अभ्यागत महानुभाव, हमारी 1, 2 और 3 पीढ़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। 3 पीढ़ियों का मतलब जो कम से कम 70, 75, 80 के आसपास की उम्र के हैं। दूसरी पीढ़ी में 50, 55, 60 की पीढ़ी के श्रेणी के जो लोग हैं वो हैं, युवा वर्ग है। लेकिन चौथी पीढ़ी नजर नहीं आ रही है ज्यादा। इसके बाद की जो एक पीढ़ी और होनी चाहिए यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे होते, स्कूल के बच्चे होते, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे होते, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ज्यादा नहीं नजर आ। आचार्य सुभाष जी ने मेरे प्रवचन को और अपनी भूमिका देकर के सशक्त कर दिया। मैं एक वाक्य बोलता हूं आपके लिए। असल में क्या है कि जिस दिन मेरा कार्यक्रम ये सुनिश्चित हुआ, मैं उसी दिन से तैयारी में लग गया। मेरी आदत है कि अगर हम कार्यक्रम पर जाएं तो उसकी भरपूर तैयारी करें। कम से कम मैंने 2 दिन, 3 दिन, 10-10, 12-12 घंटे जो है ना स्वाध्याय करके, और जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा था मैं यहाँ पर नोट करता चला गया, क्योंकि कई चीज़ें ना भूल भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोट कर ली। वो मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनको मैं
एक नजर मारूंगा तो मुझे कंठस्थ है, याद है। तो मैंने एक वाक्य नोट किया, आप भी उसको याद कर लें तो बहुत अच्छा है। बोलिए जरा, सन्य से, मैं स्पष्ट बोल पा रहा हूं, सन्य से सर्व कर्माणि वेदम एकम न सन्यसे। सन्यसे सर्व कर्माणि वेदमेकम न सन्यसे। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब विद्यार्थी पढ़ता होता है उसे वेद विद्या पढ़ाई जाती है। 25 वर्ष की आयु तक का उसका ब्रह्मचर्य का जो समय है उसमें वो वेद विद्या का अध्ययन करता है। फिर वहां से आचार्य भी आदेश देकर के भेजते हैं कि अब तुम गृहस्थ आश्रम में संभवतः प्रवेश करोगे तो वहां पर भी स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, अर्थात वेद का स्वाध्याय अवश्य करना। अगर अपनी गृहस्थी सुधारना चाहते हो तो वेद पढ़ते पढ़ाते रहना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में भी वेद के पढ़ने का विधान किया गया। फिर जब 75 वर्ष की आयु तक का जो समय है 50 के बाद और 75 वर्ष की आयु तक का, उसमें भी हम वेद को पढ़ते हैं। और सन्यासी के लिए भी कहा, ये वाक्य मुख्य रूप से सन्यासी के लिए आया कि सन्यासी भी चाहे वो दुनिया की हर चीज छोड़ दे, अपना घर मकान दुकान जो भी अपना मोह माया पैसा कौड़ी छोड़ छाड़ के सब भी चला भी जाए, लेकिन वेदम एकम न सन्यसे, वेद को न छोड़े। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रमों में वेद के पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा हमारी जारी रहनी चाहिए। आचार्य सुभाष जी ने अभी एक अपने 2-3 मिनट के विचारों में एक शब्द कहा था कि यह विद्या जो है हमें परंपरा से प्राप्त है। पहली बात मत करें प्लीज, मेरा ध्यान बढ़ता है और कोई बात नहीं। और बात करना है तो बाहर जाकर के बात करना है। आचार्य सुभाष जी ने एक शब्द दिया था, परंपरा। यह वेद विद्या जो है हमें परंपरा से प्राप्त है। परंपरा में पर शब्द 2 बार आया है। पर यहाँ से वो आरंभ होता है और फिर पर में खत्म होता है। परंपरा, परंपरा का क्या अर्थ है? परंपरा का अर्थ ही है यही कि परात् परम इति परंपरा, जो पर से पर तक जाए, अन्य से अन्य तक जाए, दूसरे से दूसरे तक जाए, वही हमारी परंपरा बनती है। तो वेद का जो ज्ञान है वह वास्तव में हमें परंपरा से ही प्राप्त है। और इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत सारे मेधावी लोगों का जो है वो योगदान। मां प्रगाम पथो वयम मां यज्ञादिन्द्रसो विनः मां तस्थुर्नो अराधयः। मैंने एक छोटा सा मंत्र आपके सामने रखा। कल मैंने आपके सामने एक बड़ा मंत्र रखा था, अभी एक मैंने छोटा सा मंत्र रखा। परमात्मा से प्रार्थना है। परमात्मा के समीप जाकर के व्यक्ति प्रार्थना और उपासना विधि से वह उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है। मैं आज आपसे अगर एक प्रश्न करूं कि परमात्मा को आपकी जरूरत है क्या किसी चीज के लिए?
वह आप ऊपर आश्रित है क्या? उसको आपका आधार चाहिए क्या? ऋषि ने लिखा कि परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वह आधाराधेय संबंध है। हमें उसका आधार चाहिए, उसको हमारा आधार नहीं चाहिए। परमात्मा के साथ हमारा संबंध सेव्य सेवक का संबंध है। परमात्मा सेव्य है। परमात्मा की स्तुति करो, परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो। सेव्य है, हम सेवक हैं। परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है, ये ऋषि के शब्द मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द नहीं बोल रहे। परमात्मा के साथ हमारा सेव्य सेवक संबंध है, आधाराधेय संबंध है। और उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध जो है वो कैसा है कि वह परमात्मा हमारे अंदर अंतर्यामी होकर के रह रहा है। वो हमारा सब कुछ जान रहा है, वह हमें भली भांति जानता है। कहीं भी हम उसको धोखा नहीं दे सकते। लेकिन मुश्किल ये है कि हम उसको ही जानना नहीं चाहते, उसको ही बिसराए बैठे हैं, उसको भूले बैठे हैं, दुनिया के चक्करों में लगे हुए हैं। एक प्रेमी था, उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को एक नथ दे दी, जो नाक में लगाते हैं नथ, वो नथ दे दी। वो बहुत खुश हुई और खुश होकर के भागी भागी गई। अपनी कुछ सहेलियों को उसने घेरा और बोला कि आओ आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। तो कुछ सहेलियां जब इकट्ठी हो गई तो उन्होंने बोला कि ये नथ जो है ना, ये मेरे प्रेमी ने मुझे दी है। और बहुत खुश हो रही थी। उस दृश्य को एक कवि ने देख लिया और कवि ने जब देखा तो उसने उस दृश्य को दो पंक्तियों में बांध दिया और उसने क्या लिखा कि नथनी दी जिस यार ने सुमिरति बारंबार। देखो कितना याद कर रही है अपने प्रेमिकों को इस नथ के माध्यम से कि नथनी दी जिस यार ने सुमिरति बारंबार और नाक दिया करतार ने उसको दिया, है ना? नाक दिया करतार ने उसको दिया, उसको तो भूले बैठे हो भाई। अरे जरा सोच करके देखो कि अगर नाक न दी होती प्रभु ने तो ये नथ तेरी कहाँ लगती है? तो उस प्रभु का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद करो, परमात्मा को निरंतर याद करो, जितना याद कर सकते हो उतना याद करो। हम इस संसार में मानुष जन्म देकर के परमात्मा के द्वारा भेजे गए, क्यों? अगर हम प्रश्न करें कि क्यों भेजे गए, परमात्मा ने हमें मानुष शरीर क्यों दिया है? मैं चार पंक्तियां आपके सामने बोल रहा हूं कि आदमी आकाश को भी जानता है। क्या बोला मैंने? आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी पाताल की तह जानता है और परखता भूगर्भ की सब हड्डियां, किंतु अपने को नहीं, किंतु अपने को नहीं पहचानता। आदमी सब कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। गैलेक्सी में क्या हो रहा है, कहाँ कितनी दूर क्या क्या चीजें हैं, उसका बहुत कुछ अता पता खोज करके ले आया। समुद्र में घुसा तो समुद्र के अंदर पता नहीं क्या क्या खोज करके ले आया।
स्वामी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लेकिन एक बात कही कि अरे वो जीवन के साधकों, तुम्हें समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई सीपियों से ही यदि संतोष हो जाएगा तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए मौक्तिक कोशों को कौन बाहर पाएगा। तो हम कहां कहां घुस करके क्या क्या नहीं पता लगा लेते हैं। जमीन के अंदर जाते हैं तो जमीन के अंदर कहां पर क्या है हम उसको खोजने में लगे हुए हैं। क्या सोना, क्या चांदी, क्या अमरक, क्या भस्म, सब कुछ खोज खाज करके रखते जा रहे हैं और इकट्ठा कर करा करके और फिर एक दिन यहाँ से 1 2 3 go हो जाता है। संसार में व्यक्ति आता है और अनावश्यक चीजों में ज्यादा फंस करके और फिर दुनिया से चला जाता है। इन्हीं सब बातों को हमारे ऋषियों ने बड़ी गहराई से देखा। ये जो बातें हैं ना हमारी, इन सब चीजों को कि संसार में व्यक्ति किस प्रकार का आचरण कर रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है, इन सब बातों को हमारे ऋषियों ने जब गहराई से देखा तो कठोपनिषद का ऋषि बोल उठा कि सर्वा वाचो विमुच्यते। ऐ संसार के लोगों, सब बातें छोड़ो, सर्वा वाचो विमुच्यते। इधर उधर की जिन बातों में तुम फंसे हुए हो उन सब बकवास बातों को छोड़ो, सर्वा वाचो विमुच्यते। और क्या करो? तमेव वैकमात्मानं जानीथ, तम एव एकम आत्मानं जानीथ। उस एकमात्र आत्मा को जानने का प्रयास करो और उस परमात्मा को जानने का प्रयास करो। जो भगवान कृष्ण हुए हैं उन्होंने अर्जुन को 4थे अध्याय में एक जगह पर ये कहा है कि तानि सर्वाण्यहं वेत्मि। हे अर्जुन, तूने और मैंने जितने जन्म लिए हैं ना, इन जन्मों के बारे में तानि सर्वाणि, उन सब जन्मों को हम वेत्मि, मैं जानता हूं योग बल से। योग बल से मैं जानता हूं, त्वं न वेत्थ, लेकिन तू नहीं जानता है क्योंकि तू योगी नहीं है। और इसीलिए 10वें अध्याय में उन्होंने जाकर के लास्ट में ये कहा, तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, मैं 10 अध्याय तक समझाते समझाते तुझे पहुंच गया हूं और यहां पर आकर के मैं तुझे बोलता हूं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन। योग बल से तू उस आत्मा को भी जान लेगा और उस परमात्मा के समीप पहुंच करके उस परमात्मा को भी जान लेगा। और उस में जब आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या कमाल है कि अर्जुन को मोह हुआ कौन से अध्याय में? 2 अध्याय, जहां पर उन्होंने अपना गांडीव उठा करके रख दिया एक तरफ कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, आदि आदि कह करके अपना ज्ञान बढ़ा करके और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे ये कहा है ना कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधि, मेरा नियंत्रण कीजिए आप, मैं आपकी शरण में आ गया। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक अच्छे आचार्य की, एक अच्छे गुरु की क्या विशेषता होती है? इससे नहीं समझ में आया, इस फार्मूले से नहीं समझ में, चल इस दूसरे फार्मूले से समझा दे, इससे भी नहीं समझ में आया, चल तीसरे से समझा दे। समझाते समझाते 2 अध्याय में मोह अर्जुन को हुआ, समझाते गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10